ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डेटा कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो बताया था आपको। ठीक है। अरे में कैसे डेटा हम इनिशियलाइज करते हैं, इसमें कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम जावा में हमारे पास एक क्लास होती है जिसको बोला जाता है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इन जावा। ठीक है। स्कैनर क्लास इन जावा। तो स्कैनर क्लास जैसे सी अगर आपने पढ़ी है पहले या सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो वहां पे रन टाइम पे डेटा आपके प्रोग्राम के वेरिएबल में देना होता है। उसके लिए फिर आप स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। या फिर सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है तो वहां पे रन टाइम पे कीबोर्ड से डेटा आपके अपने प्रोग्राम में लेना है, उसके लिए आप यूज करते हैं सी इन। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जावा में अगर कीबोर्ड से डेटा आपको अपने प्रोग्राम में लेना है, ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास एक क्लास जावा में है जिसको बोलते हैं स्कैनर क्लास। ठीक है। ये जो क्लास है, ये जावा का जो हमारा पैकेज है, यूटिल पैकेज जिसके अंदर हमने कलेक्शन देखा था, उसी के अंदर है। लिख लेते हैं। इट इज इट इज फाउंड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। यानी जो स्कैनर क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज में है। ठीक है। इस क्लास का यूज क्या है? इस क्लास का यूज मैंने अभी बताया, कीबोर्ड से अगर आपको डेटा लेना है, कीबोर्ड से डेटा आपको अपने प्रोग्राम में लेना है, उसके लिए फिर हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। ले सकते हैं स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी जब भी आपको कीबोर्ड से डेटा आपके प्रोग्राम में लेना है तो आप स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है। या फाइल में भी लेना है तो फाइल में भी स्कैनर क्लास का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब स्कैनर क्लास जो है कीबोर्ड से डेटा, अगर आप, दो चीजें आपने पहले लिखा था आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट। ठीक है। डॉट प्रिंट, आउटपुट क्या हो रहा था? स्टैंडर्ड जो आपका आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है मॉनिटर। ठीक है। स्क्रीन आपका, उसके ऊपर डेटा डिस्प्ले हो रहा था। उसी तरह से कीबोर्ड जो हमारा होता है स्टैंडर्ड इनपुट होता है। कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए सिस्टम क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ये कीबोर्ड और प्रोग्राम को जोड़ने के लिए होता है। आउट क्या होता है? आउट, सिस्टम डॉट आउट क्या होता है? जो भी आपका आउटपुट है, यानी प्रोग्राम से स्क्रीन को, सिंपल भाषा में बोला तो प्रोग्राम से स्क्रीन को जोड़ने का मैकेनिज्म, जो कि कोड जावा ने सिस्टम क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर कीबोर्ड से यूज करना है, कीबोर्ड से डेटा अगर आपको देना है, तो आपका प्रोग्राम कीबोर्ड से एड ऑन होना चाहिए। ठीक। उसके लिए फिर आप यूज करेंगे सिस्टम डॉट इन, तभी जाके कीबोर्ड में जो भी टाइप करेंगे वो आपके प्रोग्राम में जाएगा। अब जब आपके प्रोग्राम में सिस्टम डॉट इन से डेटा जाएगा तो वहां रखने की सुविधा होना चाहिए। जैसे वेरिएबल आप रखते हैं तो वेरिएबल के लिए INT x इक्वल टू 10 लिखते हैं। इसका मतलब वेरिएबल आपने जगह बनाई, फिर जाके इसके अंदर 10 रखा, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करा,
उसके बाद उसमें डेटा डाला। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा कीबोर्ड से जो डेटा जाएगा वो कहीं न कहीं जाके स्टोर होगा, कहीं न कहीं रखा जाएगा, और जहां रखा जाएगा और जब प्रोग्राम रन करेगा तो बफर एरिया बनेगा, बफर एरिया में जाके डेटा रखा जाएगा। इसका मतलब इसके लिए हमारे पास रन टाइम में कोई क्लास होनी चाहिए जो कीबोर्ड से दिए गए डेटा को स्टोर करके अपने पास रखे, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके लिए फिर दिया गया है स्कैनर क्लास। ठीक है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दोनों का मिक्स, स्कैनर क्लास। स्कैनर स्कैनर क्लास जब आप यूज करेंगे तो आप जानते हैं क्लास क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी वो मेमोरी में आता है। ठीक है, तो हमने बनाया स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू, और ये स्कैनर। ठीक, आपको मैंने कोर जावा में बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टर पाई थी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने बताया था। तो आपको ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी में क्या बन जाता है, हिप एरिया में एक जगह बन जाता है। ठीक, तो मैं चाहता हूं जो हिप एरिया है उसमें कीबोर्ड से डेटा डाला जाए, वो हमारा कीबोर्ड का जो डेटा है वो स्कैनर क्लास के उस हिप एरिया में जाके स्टोर हो जाए। तो लिंक करना पड़ेगा, और लिंक करने के लिए क्या करना है, आपको सिस्टम डॉट इन इसके कंस्ट्रक्टर में डालना। इसके कंस्ट्रक्टर में सिस्टम क्या करेंगे, आपके कंस्ट्रक्टर में डालेंगे, वही जाके जब ये प्रोग्राम रन करेगा, ठीक, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका कीबोर्ड का लिंकिंग इसकी स्कैनर क्लास के साथ हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्रोग्राम कीबोर्ड से क्या हो गया, जुड़ गया। अब डेटा आप देंगे तो जब भी कोई डेटा दिया जाता है, कोई भी डेटा दिया जाता है कीबोर्ड से, बाय डिफॉल्ट या कंसोल से बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, तो वो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको डेटा डालना है तो कीबोर्ड से डालेंगे तो केवल स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आप नंबर डालें, तो अगर आप नंबर डालेंगे, इंटीजर डालेंगे तो भी वो स्ट्रिंग ही होगा। पहले आप देख चुके हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट हमने पढ़ाया था तो आपको करके दिखाया था, उसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट, ठीक है, पार्स फ्लोट, ऐसा मेथड होता है। ठीक है, जो इंटीजर क्लास का वो स्टैटिक मेथड होता है जो कन्वर्ट करता है। ये काम यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड से अगर आप डाल रहे हैं 10 डाल रहे हैं, इसका मतलब वो 10 नहीं है, वो स्ट्रिंग है। 10 में क्या है, स्ट्रिंग है। 10 तो आप लिख रहे हैं लेकिन डबल कोट्स में है वो, उसका अपना फॉर्मेट है। तो यहाँ पे उस काम को ना करना पड़े, यहाँ पे स्कैनर क्लास ने कुछ मेथड दिए हुए, स्कैनर क्लास ने क्या दिया है, कुछ मेथड दिया है, जिसका यूज करके आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। उस मेथड की फंक्शनलिटी ऐसी होगी, चाहे तो आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इंटीजर यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्लोट यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग मेथड दिए गए हैं। तो जो पहला मेथड है, लिख लीजिए, मेथड ऑफ मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास के मेथड्स। तो जितने भी डेटा टाइप हैं सारे के लिए इसने क्या दे रखा है, मेथड दे रखा है। पहला मेथड हमारा नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट मेथड है। ठीक, ये क्या करेगा, जो भी कीबोर्ड से डेटा आप देंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा। ठीक है, यानी ये जो मेथड है क्या करेगा, रीड द स्ट्रिंग, यानी जो भी आप देंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लेगा। इसी तरह नेक्स्ट के साथ बाइट है, नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट बाइट। अब देखिए यहाँ पे मेथड किस तरह से बनाया गया है। मैंने आपको जब कोड जावा स्टार्ट किया तो बताया था, मेथड का नाम हमेशा एक वर्ड होगा तो स्मॉल लेटर में रहेगा, दो वर्ड होगा तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर पहले को छोड़ के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। देखो, तो नेक्स्ट नाम लिखा, और दूसरा वर्ड है बाइट, बाइट का उसने बी कर दिया। इस तरह से आपको भी मेथड बनाना चाहिए। तो ये डेटा लेने के लिए क्या करेंगे आप, नेक्स्ट बाइट करेंगे तो बाइट फॉर्म में डेटा लिया जाएगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट फ्लोट है, जितने भी हैं वो सारे नेक्स्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
नेक्स्ट के साथ सारा डेटा आप लिख सकते हैं। और एक स्पेशल है कौन सा, स्ट्रिंग के लिए स्पेशल है, स्ट्रिंग के लिए है नेक्स्ट नहीं लगाया। लेकिन और जितना 8 तरह के डेटा टाइप है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंट के बाद क्या, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, है ना। इस तरह से आप जितना चाहें लिख सकते हैं, लिख, ठीक है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। एक अगर आपको याद है तो दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बाइट बाइट में करेगा, इंटीजर इंटीजर में गेट करेगा, फ्लोट फ्लोट में करेगा, है? ये सारा मेथड आप यूज कर सकते हैं स्कैनर क्लास के साथ। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो कीबोर्ड से डेटा लेने का काम करेगा। अगर डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम जो कल एरे के अंदर डेटा डाल रहे थे, ठीक है, फिक्स करके कर रहे थे या इनिशियलाइज करके कर रहे थे, वो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंट्री करके कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम पे जितना डेटा हमको डालना है हम एरे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक। उसके लिए देखते हैं पहले कैसे डालेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो हमारा डेटा लेगा और डेटा डिस्प्ले करेगा। फिर इसी क्लास को, स्कैनर क्लास को क्या करेंगे, हम अपने अरे के साथ यूज करेंगे रन टाइम पे डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए, ठीक। तो छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, इसमें लिखते हैं स्कैनर डेमो, क्लास का नाम देते हैं स्कैनर डेमो, स्कैनर डेमो, ठीक, स्कैनर डेमो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मुझे क्या करना है, मुझे एक इम्प्लाई का डेटा डालना है। इनपुट द लिख सकते हैं, इनपुट द आईडी नेम एंड सैलरी, या इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट द आईडी नेम एंड सैलरी, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, डेटा लेना है। तो डेटा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर क्लास बना लेते हैं। यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर, स्कैनर लिख दीजिए, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। अब कीबोर्ड से इसको, कीबोर्ड से डेटा डालेंगे तो स्कैनर क्लास के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर है सिस्टम, सिस्टम डॉट, देखिए इनपुट स्ट्रीम है ये, देखिए दिखा रहा है, यानी सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, कीबोर्ड और आपके प्रोग्राम को एड ऑन कर देगा, ठीक है। अब इसका मेथड है एस सी, अभी आपको बताया, मुझे आईडी डालना है एस सी डॉट, तो आईडी किस में होता है, इंटीजर में। जनरली आईडी इंटीजर में नहीं रखते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग में बेसिकली आईडी होता है, 1 2 3 में आईडी नहीं होता, ए बी सी करके ऐसा करके फिर नंबर के साथ होता है ना। तो जो भी अगर आप लिखना चाहें इंटीजर में भी तो कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट कर दीजिए तो आपको मिल गया, ये देखिए, ठीक है, इंट। तो हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो आप इंटीजर में इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आई एन टी आईडी, ठीक है, आईडी नाम के वेरिएबल में कर लिया, ठीक। इसी तरह से फिर दूसरा देना चाहते हैं, क्या, नेम, कुछ नहीं करना है, सीधा सा है। इस मेथड कौन सा यूज होगा, डॉट
नेक्स्ट। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है? नेक्स्ट। देखो सारा है कि नहीं है, शार्ट है, वाइट है, ये देखो स्ट्रिंग के लिए यहाँ है ना। इसको आप लिख दीजिए। तो कहाँ पे रखेंगे? नेम वेरिएबल में रख लीजिए। किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक। उसके बाद सैलरी, तो यहाँ लिख दीजिए SC डॉट नेक्स्ट क्या? फ्लोट। फ्लोट में आ गया, और फ्लोट में आप इसको रख लीजिए, रख दीजिए सैलरी। डेटा टाइप फ्लोट रखिए। ठीक है। अगर ये डेटा आ गया तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल दीजिए। इनपुट आईडी लिख दिया आपने, और आईडी को क्या करेंगे? प्रिंट करा लेंगे। ये आप लिख दीजिए माई आईडी। ठीक है, तो आईडी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से सारे को आप प्रिंट करा सकते हैं। माई नेम, नेम वेरिएबल को प्रिंट करा लीजिए। फिर माई सेल। ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले मैसेज डाल दिया, स्कैनर क्लास बनाया, स्कैनर क्लास को कीबोर्ड से ऐड ऑन किया। इस स्कैनर क्लास का मेथड है क्या है, वो आपसे मांगेगा। ठीक है, तो आपने इंटीजर दिया, वो आईडी में स्टोर हो जाएगा, दोबारा मांगेगा। तो आप इसमें जो भी डेटा आ जाएगा, ये फ्लोट में इसमें आ जाएगा, और सारा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इंटर करेंगे लास्ट वाला, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक। करके एक बार देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप दे दीजिए 101, तो इसमें चला जाएगा। फिर दूसरा ये मांग रहा है, ये वाला। ठीक है, तो दूसरा क्या है? नेम है, तो मान लीजिए हम दे देते हैं मोदी। तीसरा सैलरी, मान लो 1 लाख रुपया दे दी। ठीक। तो जैसे ही इंटर करेंगे क्या चलेगा? ये फ्लोट वाला चलेगा, और इस लाइन के बाद ये लाइन तीनों को क्या करेगा? प्रिंट कर देना चाहिए। ठीक। Sorry। ठीक है, आ गया माई आईडी, माई नेम, माई सैलरी। ठीक है, आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रिंटर नहीं लिखा हमने, तो सेम लाइन में आ रहा है। तो दो तरीका है, जिसने सी पढ़ा होगा वो भी इस चीज को कर सकता है। स्लैश एन, स्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन खोले जाता है। ठीक है, जावा सी से इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, सारे फीचर्स में मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको स्लैश एन कर सकते हैं, तो हर लाइन के बाद क्या हो जाएगा? नया लाइन आ जाएगा, दैट इज सपोर्ट करता है ये। ठीक है, दोबारा से रन करा के देखिए। एक तरीका तो ये है। ठीक। हमने दे दिया 102, नेक्स्ट योगी। ठीक। 50,000, नया लाइन में आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हटाइए आप, जावा की चीजें यूज करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। प्रिंट एलन, एलन कर देंगे। एलन का मतलब न्यू लाइन, तो ये लाइन प्रिंट होगा, फिर नया लाइन आ जाएगा, फिर ये लाइन माई नेम प्रिंट होगा, और फिर नया लाइन आ जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा, और फिर नया लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये ओल्डेस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, सॉरी सी,
वो आपको यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं सोनिया, ठीक है। क्यों एरर आ गया? क्यों एरर आ गया कि हमको पहले क्या देना चाहिए था? पहले हमको देना चाहिए था आईडी, और हमने दिया क्या? नहीं। हाँ, तो वो इनपुट जो है मैच नहीं किया। इंटीजर में तो नहीं बदला जा सकता सोनिया को, इसलिए क्या हो गया? एक्सेप्शन आ गया। दोबारा से रन करा लीजिए। ठीक, ध्यान दे दीजिए 103, नेम सोनिया, सैलरी जो भी आप देना चाहें। इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से आप स्कैनर क्लास का यूज करके कीबोर्ड से रन टाइम में डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी इसकी जरूरत है आप ले सकते हैं स्कैनर क्लास। हमने जब लिखा है तो यहाँ पे देखिए पैकेज यहाँ से इंपोर्ट हो गया, स्कैनर क्लास के अंदर है। अगर आप इसको कमेंट कर देंगे तो स्कैनर क्लास नहीं चलेगा, एरर आएगा, क्योंकि इंपोर्ट होके लाइब्रेरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सब, ये चीज है। यहाँ भी आपने देखा कि हम स्कैनर क्लास का डेटा लेने के लिए कैसे यूज। सर म्यूट हो गए आप। एक मिनट जस्ट। म्यूट तो नहीं हूं मैं, ये तो ऑन है। आपके साइड से कुछ इशू होगा, देखो यहाँ तो अरे है। सर वो आपकी एकदम आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मुझे लगा। ओके हाँ, ओके। तो नेट का इशू होगा। ये देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चलो मैं लॉगिन ये करता हूँ दोबारा से, ये कर लेता हूँ, दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ।